राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि देश भर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और भाजपा जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दबाव डाल रही है वह दबाव अब काम नहीं आएगा, बल्कि देश की जनता का साथ राहुल गांधी को अब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में डेमोक्रेटिक सेटअप पर कुठाराघात हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी तानाशाह है और भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर राजनीति करना चाहती है। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी और 4000 किलोमीटर यात्रा की। अब बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस चलाया गया। जब से राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी जी अडानी आपके कौन है, इस आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी पर रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस चलाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का ये षड्यंत्र बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और आने वाले समय में भाजपा को इस षड्यंत्र का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जानते हैं कि देश में जिस प्रकार से प्रजातंत्र को आघात पहुंचा है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसकी हत्या की जा रही है। जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को वर्तमान में तानाशाह मोदी सरकार द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, 140 करोड़ की जनता, एक कोई अच्छे संकेत नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और राहुल गांधी जी जिन्होंने की 4000 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के तहत की, कोई सामान्य यात्रा नहीं है ये। 4000 किलोमीटर चलना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो व्यक्ति, उसके बुलंद हौसले को देखिए कि करोड़ों लोगों को मिलते हुए एक टी शर्ट में कन्याकुमारी से चला था और कश्मीर पहुंचा, जहां पे तिरंगा फहराया और लगती बर्फ में, मैं तो समझता हूं जो भारत में वर्तमान में तानाशाह मोदी सरकार है, उनसे उनकी लोकप्रियता देखी नहीं गई। और बीच में आप देखिए कि उन्होंने जिस प्रकार से छात्रों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सैनिक बलों को, भूतपूर्व सैनिकों को जिस प्रकार से वो मिले हैं, हम हिमाचल के लोग भी, हमें भी उसमें जाने का मौका मिला। और ऐसे में जो नफरत की फसल, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जन्म नफरत की फसल में ही होता है, वो नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाते हैं और पोलराइजेशन के ऊपर पूरी की पूरी राजनीति केंद्रित है। उस नफरत को मिटाने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, एक प्यार का पैगाम लेकर वो कन्याकुमारी से चले और कश्मीर पहुंचे। ऐसी इन बातों से जो है विचलित होकर कई तरह की बातें की गई। उन्होंने नोटबंदी को के ऊपर बात कही, जीएसटी को, गब्बर सिंह टैक्स जो लगाया, उससे देश की आर्थिकी को कैसे नुकसान हुआ। नोटबंदी के बाद आए भूचाल को उन्होंने पहले भांप लिया था। राहुल गांधी जी ने कहा कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट थी और उसके बाद जो अव्यवस्था बनी रही, और कोरोना के अव्यवस्था के बाद भी सिर्फ एक ही जो घराना था, जो कोरोना काल में भी जिसका जो है आगे बढ़ना, जो बढ़ोतरी, जो उनका कंपनीज आगे बढ़ी है, वो थी गौतम अदानी। जिस प्रकार से अदानी को लेकर
राहुल जी ने बात कही, तो एक आप देखिए आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जुडिशरी इतनी तेजी से एक्ट की हो और एक रिवर्स इंजीनियर्ड प्रोसेस चलाया गया कि राहुल जी की आवाज को दबाना था। रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या हुआ कि राहुल जी की आवाज को दबाना है तो उनको, क्योंकि उन्होंने 7 फरवरी को उन्होंने 2023 को उन्होंने जो बातें संसद में कही, उन्होंने सीधे तौर पे मोदी जी को पूछा कि मोदी जी आप बताइए कि आपके गौतम अदानी से संबंध क्या है। उस बात को दबाने के लिए उन्होंने हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, हिडनबर्ग ने बड़े साफ तौर पे अपने जो है एक 100 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में लिखा है